बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एंगर, हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एंगर, व्हाट इज़ हॉस्टिलिटी एंड व्हाट इज़ एग्रेशन। एंगर हमारे पास फीलिंग अपसेट, फ्रस्ट्रेटेड और एनॉयड ऑफ्टन काज्ड बाय ए परस्यूड रॉन्ग और इनजस्टिस। ये हमारे पास परेशानी की फीलिंग होते हैं, एंगर मायूसी की फीलिंग होते हैं और बंदा जो है नाराज़ होता है, ठीक है, या नाराज़गी को फील करता है बंदा। ऑफ्टन काज्ड बाय ए परस्यूड रॉन्ग और इनजस्टिस, अक्सर गलत या नाइंसाफ़ी की वजह से होता है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है हमारे पास, आई एम फ्यूरियस दैट आई गॉट ए पार्किंग टिकट। मैं इस बात से नाराज़ हूँ कि मुझे पार्किंग का टिकट मिल गया है, ठीक है। तो ये किया है हमारे पास, ये सिंपल एंगर है। हॉस्टिलिटी क्या होता है? हॉस्टिलिटी हमारे पास, इसके जो लिटरली मीनिंग है, ये हमारे पास दुश्मनी है, या इसको हम नफरत भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो हॉस्टिलिटी की जो डिफिनेशन है, ए नेगेटिव एटीट्यूड और फीलिंग ऑफ अपोजिशन ऑफ्टन अकम्पनीड बाय ए डिजायर टू हार्म और रिजेक्ट अदर। इसका मतलब ये है मुखालफत के एहसास, अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचाने या मुस्तरद करने की ख्वाहिश के साथ होता है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है, आई हेट द पार्किंग अटेंडेंट हु गेव मी दैट टिकट। मैं पार्किंग अटेंडेंट से नफरत करता हूँ जिसने मुझे वो टिकट दिया है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एग्जाम्पल है हॉस्टिलिटी की, ठीक है। हॉस्टिलिटी क्या होती है? नफरत होता है, दुश्मनी होता है। एग्रेशन, व्हाट इज एग्रेशन? बिहेवियर इंटेंडेड टू cause harm or dominate others, often physical hitting और verbal threats। ऐसा सलूक जिसका मकसद दूसरों को नुकसान पहुंचाना या इन पर गलबा हासिल करना है, ठीक है। इसमें बंदा क्या करता है? फिजिकली किसी चीज को हिट करता है, ठीक है, या वर्बली किसी को थ्रेट्स देता है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है हमारे पास क्या है, आई एम गोइंग टू yell at parking attendant and try to intimidate them। मैं पार्किंग अटेंडेंट पर चीखूंगा और उन्हें डराने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये एग्रेशन है, ठीक है। तो एंगर, हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन, इन इसके जो एग्जांपल्स हैं, मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। अब स्लाइड्स में देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। एंगर ए नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस। एंगर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नॉर्मल इमोशंस है ह्यूमन की, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एंगर इज ए नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स। ये हमारे पास एक नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स है एंगर, ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग अनकंफर्टेबल, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी है, अनकंफर्टेबल है। ये हमारे पास क्या है? इंटेंस इमोशनल स्टेट हमारे पास है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अनकंफर्टेबल मीनिंग क्या है? इंटेंस इमोशनल स्टेट है हमारे पास। Emotional response to a real or pursued provocation. Anger result when a person is frustrated, hurt or impaired। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एंगर जो है वो एराइज होता है रियल या परस्यूड थ्रेट से, या प्रोस्टिट्यूशन से, हर्ट से, या फियर से, ठीक है। अब वो एंगर कैसे एराइज होता है? एक बंदा सही बात कह रहा है लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे थ्रेट्स दे रहा है, ठीक है। मैं किसी की बात को कैसे परसीव करता हूँ, ठीक है, या उसने जो रियल बात की है, ठीक है, या मैं मायूस हूँ, या मैं हर्ट हूँ, या मैं किसी की बात से डर रहा हूँ, फियर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, रियल और परस्यूड प्रोवोकेशन, ठीक है। और फिर बंदा क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड होता है, हर्ट होता है, अफेयर्ड होता है, ठीक है। Handled appropriately and expressed assertively, anger can be a positive force that help a person to resolve conflicts, solve problems and make decision। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एंगर हमारे पास एक पॉजिटिव फोर्स साबित हो सकती है। कब? when handled and expressed appropriately, जब इसको हम हैंडल करते हैं या हम appropriately सही तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एंगर की हेल्प से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बेस पे हम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। एंगर एनर्जाइज द बॉडी फिजिकली फॉर सेल्फ डिफेंस, और एंगर की वजह से हम एनर्जाइज होते हैं, ठीक है, और हमारा जो सेल्फ डिफेंस है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। व्हेन नीडेड बाय एक्टिवेटिंग द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स mechanism of the sympathetic nervous system।
ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये फिजिकल रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं इसमें। एंगर जो है ट्रिगर करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को, ठीक है, और फिर बॉडी जो है वो डिफेंस के लिए रेडी होता है, सेल्फ डिफेंस बंदा फिर कर सकता है एंगर की वजह से, ठीक है। व्हेन एक्सप्रेस्ड इनअप्रोप्रिएटली आर सप्रेस्ड, जब एंगर जो है इनअप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस्ड होता है, ठीक है, गलत तरीके से शो हो रहा है या गलत तरीके से हम इसको सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो हाउएवर एंगर कैन कॉज फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स और इंटरफेयर विद रिलेशनशिप। तो अगर गलत तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करें या हम इसको सप्रेस करें तो एंगर से फिजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है वो एराइज हो सकते हैं, ठीक है, और जो रिलेशनशिप्स है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, कौन कौन से इमोशनल प्रॉब्लम्स या फिजिकल प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप्स जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिजिकल इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, जो इंजरीज है या हार्म टू वन सेल्फ और अदर्स, ठीक है, खुद को नुकसान देना है या किसी और को नुकसान देना है, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, स्टमचेस हो सकते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, इंसोम्निया हो सकते हैं, स्लीप डिप्रीवेशन हो सकते हैं, किसी को नींद नहीं आता है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई पल्स रेट्स, हाई रेस्पिरेटरी रेट्स, ठीक है। इमोशनल प्रॉब्लम में कौन कौन से हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ सैडनेस, मूड स्विंग्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, लो सेल्फ स्टीम, ये सब जो है इसमें इंक्लूड है। रिलेशनल प्रॉब्लम में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स होता है, सेपरेशंस होता है, वायलेंस होता है, विड्रॉल फ्रॉम सोशल कनेक्शन जो है वो सही से नहीं होता है इनसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सब जो है हमारे पास एंगर में फॉल करता है। हॉस्टिलिटी क्या होता है, हॉस्टिलिटी हमारे पास आल्सो कॉल्ड वर्बल एग्रेशन, ये हमारे पास वर्बल एग्रेशन होता है, ठीक है। जब एक बंदा बात करते हैं ना तो इसमें ये एग्रेशन जो है ये शो हो रहा है, ठीक है। इज एन इमोशन एक्सप्रेस थ्रू वर्बल एब्यूज, ये क्या होता है, ये वर्बल एब्यूज होता है, बंदा मुंह से ऐसे बातें करता है जो दूसरों के इंसल्ट करता है, ठीक है, अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहा है गुस्से में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वर्बल एब्यूज होता है, लैक ऑफ कोऑपरेशन, और किसी के साथ वो कोऑपरेशन नहीं करता है, ठीक है। मतलब हॉस्टल इंडिविजुअल जो है वो कोलैबोरेशंस या किसी दूसरे के साथ वर्क या काम नहीं करता है, ठीक है। वायलेशन ऑफ रूल्स और नॉर्म्स, और जो रूल्स हैं सोसाइटी की या सोसाइटी की जो नॉर्म्स है, ठीक है, इसके वायलेशन करता है, किसी की बात नहीं मानता है, इसके खिलाफ वर्जी करता है, ठीक है। और थ्रेटनिंग बिहेवियर्स, ठीक है, ठीक है, तो थ्रेटनिंग बिहेवियर्स होता है। A person may express hostility when he or she feeling threatened or powerless, इसका क्या मतलब है, मतलब हॉस्टिलिटी के ट्रिगर्स क्या है, बंदा कब हॉस्टल बनता है, ये कौन सा स्ट्रेस है, कौन सा ट्रिगर है जो इसको हॉस्टल बनाता है, ठीक है। जब एक बंदा थ्रेटेंड को महसूस करता है या अनअलरेबल होता है, अनअलरेबल का क्या मतलब है, अनअलरेबल का मतलब है कि मतलब वो कमजोरी को फील करता है, ठीक है, तो फिर वो रिस्पॉन्ड देता है हॉस्टिलिटी के साथ, ठीक है। और जब बंदा पावरलेस को फील करता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, लैक ऑफ कंट्रोल, जब बंदा ये सोचता है कि मुझ में तो मतलब मैं तो अपनी खुद पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर क्या करता है, फिर वो हॉस्टल बन जाता है, ठीक है। हॉस्टल बिहेवियर इज इंटेंडेड टू intimidate or cause emotional harm to another and it can lead to physical aggression, ठीक है। और इसके जो consequences है तो क्या है, इमोशनल हार्म है, ठीक है, बंदे के जो बिहेवियर है, ठीक है, वो सही नहीं होता है, ठीक है, इमोशनल डिस्ट्रेस करता है लोगों को, ठीक है, खुद भी एंजाइटी में होता है, फिजिकल एग्रेशन होता है, डैमेज रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशनशिप भी इसके साथ जो है डैमेज होता है, ठीक है। फिजिकल एग्रेशन हमारे पास क्या है, ये एक ऐसे रवैया होता है जिसमें बंदा अटैक्स करता है किसी दूसरे पर या इसको इंजरी करता है और ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रक्ट करता है, प्रॉपर्टी को तबाह करता है। और ये जो वर्बल या फिजिकल एग्रेशन होता है ना, इसमें बंदा दूसरों को नुकसान पहुंच जाता है और सजा भी देता है, लेकिन किस लिए, फॉर कंप्लेंस। तो कंप्लेंस क्या होता है, यूजिंग फिजिकल एग्रेशन टू फोर्स समवन इनटू डूइंग समथिंग, किसी पे गुस्सा करना कि वो आपका कोई खास काम करे, ठीक है, आप किसी काम करने के लिए किसी पे प्रेशर डालते हो या किसी को गुस्सा करते हो ताकि वो आपके काम जो है करे, ठीक है। Some clients with psychiatric disorder display hostile or physically aggressive behavior that represents a challenge to nurse and other staff members. कुछ क्लाइंट्स जो साइकेट्रिक
डिसऑर्डर्स में मुब्तला होते हैं ना, वो हॉस्टल और फिजिकली एग्रेसिव बिहेव करता है, जो एक नर्स और बाकी स्टाफ मेंबर्स के लिए चैलेंज होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में जो लिखा था वो मैंने एक्सप्लेन किया और आप भी इसको रीड करें। ठीक है, अब इसमें जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या होता है? सर्टेन कंडीशन है सच एज स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, ये एग्रेसिव बिहेवियर्स को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और इसके लिए ट्रिगर फैक्टर्स क्या होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रेसिव बिहेवियर को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो इसको आपने आइडेंटिफाई करना है, सच एज स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्रोस्ट्रूजन है। ठीक है, और फिर इसके लिए जो इफेक्टिव इंटरवेंशन है तो वो हमारे पास डी एस्केलेशन टेक्निक्स है। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल स्ट्रेटजीज को आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, ताकि इंडिविजुअल की एग्रेशन को आप रिड्यूस कर सके, आप क्लेम कर सके। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बिहेवियरल थेरेपी है। ठीक है, टीचिंग क्लाइंट अल्टरनेटिव कॉपिंग मैकेनिज्म एंड बिहेव टू मैनेज एंगर एंड एग्रेशन। ठीक है, आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्लाइंट्स को बतानी है। ठीक है, इसी से इसके जो एंगर एग्रेशन है वो मैनेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इफेक्टिव इंटरवेंशन था एग्रेशन के लिए और फिजिकल एग्रेशन के लिए। ठीक है, अब हमारे पास फेजेस एग्रेशन साइकिल, 5 फेज एग्रेशन साइकिल। इसके 5 फेजेस हैं हमारे पास। इसमें नंबर फर्स्ट है ट्रिगरिंग। ठीक है, फिर एस्केलेशन, फिर क्राइसिस, फिर रिकवरी एंड फिर पोस्ट क्राइसिस। ट्रिगरिंग क्या होता है हमारे पास? ट्रिगरिंग हमारे पास स्टिमुलस होता है जो आपको एग्रेसिव करता है। ठीक है, एस्केलेशन में क्या होता है? इंक्रीज रैपिडली। ठीक है, रैपिडली इंक्रीज होता है आपकी जो एग्रेसिवनेस है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्राइसिस होता है। तो क्राइसिस क्या होता है? ये इमरजेंसी फेज है। ठीक है, फिर इसके बाद रिकवरी होता है और फिर पोस्ट क्राइसिस में बंदा फिर ये सोचता है कि मैंने जो किया है गलत किया है। ठीक है, और फिर माफिया जो है मांगते हैं। ठीक है, तो ट्रिगरिंग चले डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ट्रिगरिंग में क्या होता है? An events or circumstance in the environment initiate the client response which is often anger or hostility. एनवायरमेंट में एक ऐसा इवेंट जो क्लाइंट रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है, फॉर एग्जांपल एंगर को या हॉस्टिलिटी को। इसके जो साइन सिम्टम्स हैं क्या है? रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, फेसिंग है, मसल टेंशन है, रैपिड ब्रीथिंग है और प्रेस्पायरेशन है, लोड वॉइस एंगर होता है। ठीक है, तो रेस्टलेस क्या होता है? इसी को एकेथेसिया भी कहा जाता है, मतलब बेचैनी, बेसुकूनी। एंजाइटी, फियर अबाउट फ्यूचर। ठीक है, इरिटेबिलिटी मतलब बेसब्री। और फेसिंग क्या होता है? ये हमारे पास वॉक एट स्टडी स्पीड, स्लो बंदा जो है वॉक करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक्सप्रेशन पर एंजाइटी और एनॉयनेंस। ठीक है, ये सैडनेस या एंजाइटी के एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, पेसिंग। मसल टेंशन में क्या होता है? व्हेन ए मसल और मसल स्टे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट होना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मसल टेंशन होता है। ये अक्सर जो है स्ट्रेस की वजह से होती है। ठीक है, और रैपिड ब्रीथिंग, प्रेस्पायरेशन क्या होता है? स्वीटनिंग। ठीक है, लोड वॉइस और एंगर। इसके बाद सेकंड वन एस्केलेशन में क्या होता है? क्लाइंट रिस्पॉन्सेस रिप्रेजेंट एस्केलेटिंग बिहेवियर दैट इंडिकेट मूवमेंट टुवर्ड ए लॉस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है ये इंक्रीज होता है और ये सिग्नलिंग करता है फॉर लॉस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसमें बंदा जो है मूवमेंट करता है टूवर्ड ए लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है इस फेज में, लेकिन लॉस ऑफ कंट्रोल की तरफ बंदा जो है जा रहा है। ठीक है, इसके जो साइन सिम्टम है हमारे पास पेल और प्लश्ड फेस जो है वो पेल होता है। यीलिंग, बंदा जो है चीखता है। यीलिंग क्या होता है? चीखना। स्वेरिंग, कसमें खाता है। ठीक है, और एजिटेटेड मीन अपसेट, परेशान। थ्रेटनिंग, डिमांडिंग मतलब मुतालिबे करना, धमकियां देना। और क्लेंच फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी को बंद करना गुस्से से। ठीक है, थ्रेटनिंग गेस्चर्स और धमकियामीज इशारे। ठीक है, और हॉस्टिलिटी जो दुश्मनी होता है, नफरत होता है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम और थिंक क्लियरली, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को लॉस करता है क्लाइंट। ठीक है, या बंदा क्लियरली थिंकिंग नहीं कर सकता है।
तो ये हमारे पास क्या है, ये एस्केलेशन एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने साइन सिम्टम्स को याद रखनी है, ठीक है। फिर थर्ड वन जो है हमारे पास क्राइसिस होता है। तो क्राइसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल क्राइसिस द क्लाइंट लॉसेस कंट्रोल। तो इमोशनल और फिजिकल क्राइसिस के दौरान क्लाइंट्स अपने कंट्रोल को लॉस करता है, ठीक है। इसके जो साइन सिम्टम है, लॉस ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल कंट्रोल, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स को थ्रू करता है, किकिंग, हिटिंग, ठीक है, किसी चीज़ को किक करता है और हिटिंग करता है, स्पिटिंग करता है। स्पिटिंग क्या होता है, स्पिटिंग हमारे पास इजेक्ट सलेवा फ्रॉम माउथ से सलेवा को इजेक्ट सलेवा फ्रॉम माउथ, ये गेस्चर ऑफ एंगर है, ठीक है। एंगर के लिए ये एक गेस्चर है हमारे पास, इससे पता चलता है कि बंदा गुस्सा होता है। बाइटिंग, ठीक है, और स्क्रैचिंग क्या होता है, अपने नेल से स्किन को स्क्रैच करना, ठीक है, स्किन को डैमेज करना। श्रीकिंग, चीखना, स्क्रीमिंग भी चीखना, ठीक है। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली, और बंदा क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, गुस्से में अजीब किस्म की बातें कर रहा है। तो ये हमारे पास ये क्राइसिस फेस होता है, ठीक है। रिकवरी, क्लाइंट रिगेन्स फिजिकल एंड इमोशनल कंट्रोल। क्लाइंट जो है अपने फिजिकल और इमोशनल कंट्रोल्स को वापस जो है रिगेन करता है, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वॉइस जो है लोअर होता है, डिक्रीज मसल टेंशन, और मसल टेंशन जो है डिक्रीज होता है। क्लियर एयर, मोर रेशनल कम्युनिकेशन, और फिर जो है रेशनल कम्युनिकेशन करता है सही से। फिजिकल रिलैक्सेशन, और बंदा फिजिकली जो है रिलैक्स होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ वन जो है पोस्ट क्राइसिस, क्लाइंट अटेम्प्ट reconciliation with others and return to the level of functioning before the aggressive incident and its antecedents, ठीक है। क्लाइंट जो है अफसोस करता है कि मैंने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया है, ठीक है। और फिर इसमें जो होता है रिमर्स, अपोलॉजीज, क्राइंग, क्वाइट, विड्रॉन, मतलब क्लाइंट्स को पछतावा होता है, ठीक है। फिर माजरत मांगता है और रोता है, ठीक है, और खामोश रहता है और कहता है कि मैंने जो कहा है मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, ठीक है, और आइंदा इसी तरह की मैं गलती नहीं करूँगी, ठीक है। तो चले, आज तक इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह कल से हम ऑनसेट एंड क्लिनिकल कोर्स जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी को आपने गौर से रीड करना है, ठीक है, आज, और इसी में जो MCQ से आप लोगों ने हाईलाइट करने हैं, ठीक है। खुदा हाफिज़।